नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। गाइस आज हम बात करने वाले हैं बहुत सारी टैबलेटों के बारे में, दवाओं के बारे में जानेंगे, किस-किस काम में आती हैं और क्या नाम से आती हैं, कितनी डोज़ देनी चाहिए और क्या यूज़ होता है उसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस पहली टैबलेट है हमारी जिसका नाम है ओफ्लास्टार, जो कि ओफ्लास्टार के नाम से आती है, जो कि आप देख सकते हो डेस्कटॉप बोर्ड पर। और गाइस इसमें ड्रग कंपोजिशन पाया जाता है, यानी क्या दवाई पाई जाती है इसमें, तो ओफ्लॉक्सन पाया जाता है इसमें, जो कि बहुत इफेक्टिव साल्ट होता है। और गाइस इसकी डोज की बात करें तो नॉर्मल इन्फेक्शन में बीडी दे सकते हो इसको, यानी दिन में 2 बार दे सकते हो। और सीवियर इन्फेक्शन में टीडीएस दे सकते हो, यानी दिन में 3 बार दे सकते हो। और गाइस इसके यूज हो सकता है इसका टाइफॉइड, यानी टाइफॉइड बुखार में हो सकता है, निमोनिया निमोनिया में कर सकते हैं, लंग्स इन्फेक्शन यानी फेफड़ों में संक्रमण हो जाने पर कर सकते हैं, यूरिन इन्फेक्शन यानी यूरिन में संक्रमण हो जाने पर कर सकते हैं इस टैबलेट का यूज़। गाइस नेक्स्ट टैबलेट की ओर चलते हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, बहुत सारी टैबलेट हैं। गाइस नेक्स्ट टैबलेट का नाम है रॉक्सिड, जो कि रॉक्सिड के नाम से आती है। 150 mg की टैबलेट होती है ये, जो कि मार्केट में मिल जाएगी रॉक्सिड के नाम से। और गाइस इसमें क्या दवाई होती है, तो इसमें रोज़ेक्ट्रोमाइसिन होता है इसमें। और गाइस इस टैबलेट की डोज कितनी देनी चाहिए, तो नॉर्मल इन्फेक्शन पे बीडी देंगे इस टैबलेट की डोज, यानी कि दिन में 2 बार देंगे। और सीवियर इन्फेक्शन में टीटीएस देंगे, यानी दिन में 3 बार देंगे इस टैबलेट को। गाइस डोज तो सेम ही रहेगी, वैसे भी डोज वजन और वेट के हिसाब से ही दी जाती है हर एक पेशेंट को, उसकी स्थिति और कंडीशन पर निर्भर करता है कितनी डोज होगी। तो ये नॉर्मल डोज है जो कि हर एक दवा में चलेगी। और गाइस इसकी यूज की बात करें तो साइनसाइटिस यानी नाक में संक्रमण, थ्रोट इन्फेक्शन यानी मुंह में संक्रमण, ईयर इन्फेक्शन यानी कान में संक्रमण, निमोनिया यानी कि निमोनिया होने पर। और गाइस नेक्स्ट टैबलेट की ओर चलते हैं। गाइस नेक्स्ट टैबलेट है हमारी एमोक्सासिलिन, जो कि एमोक्सासिलिन कैप्सूल है, 500 mg का कैप्सूल होता है ये। और गाइस इसमें क्या दवाई पाई जाती है, इसमें एमोक्सासिलिन पाया जाता है, जो कि ड्रग कंटेंट होता है। गाइस आपको ड्रग कंटेंट याद रखना है हमेशा, नाम तो चेंज ही होता रहता है मेडिसिन का, किसी भी ब्रांड नेम से आ सकती है मेडिसिन, लेकिन आपको ड्रग कंटेंट याद रखना है। इसके माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि किस काम की गोली और कौन सी क्लास की मेडिसिन या दवा है। और गाइस इसकी डोज की बात करें तो डोज तो सेम ही रहेगी, नॉर्मल इन्फेक्शन में बीडी और सीवियर इन्फेक्शन में टीडीएस। और इसी की यूज की बात करें तो चेस्ट इन्फेक्शन यानी छाती में संक्रमण, टाइफॉइड टाइफॉइड बुखार में, निमोनिया यानी निमोनिया होने पर, यूटीआई यानी यूरिन में संक्रमण होने पर, ईयर इन्फेक्शन यानी कान में संक्रमण होने पर इस्तेमाल करते हैं इस टैबलेट का। और गाइस नेक्स्ट टैबलेट क्यों चलते हैं। और गाइस नेक्स्ट टैबलेट हमारी जो कि लीवोफ्लॉक्स के नाम से आती है टैबलेट। गाइस ये 500 mg की टैबलेट आती है और 250 mg की टैबलेट आती है, 2 टैबलेट आती हैं इसकी। और गाइस इसकी ड्रग कंपोजिशन की बात करें, क्या दवाई पाई जाती है इसमें, तो लीवोफ्लॉक्सेसिन पाया जाता है इसमें। और गाइस इसकी डोज की बात करें तो नॉर्मल इन्फेक्शन में बीडी यानी कि दिन में 2 बार दे सकते हो, जैसे ही मैंने आपको बताया था। डोज सेम ही रहेगी, वैसे भी स्थिति पर, पेशेंट की स्थिति पर निर्भर करता है। और गाइस इसकी यूज के बारे में देख लेते हैं। सिनेसाइटिस यानी नाक में संक्रमण होने पर, निमोनिया यानी निमोनिया होने पर, लंग्स इन्फेक्शन यानी फेफड़ों में संक्रमण, इंटेस्टिनल इन्फेक्शन यानी आंतों में संक्रमण होने पर भी इसका इस्तेमाल करते हैं टैबलेट का, जो कि बहुत इफेक्टिव टैबलेट है। और गाइस नेक्स्ट टैबलेट की ओर चलते हैं। गाइस नेक्स्ट टैबलेट हमारी जिसका नाम है नीलोग्राम, जो कि नीलोग्राम के नाम से आती है टैबलेट, और 500 mg की टैबलेट होती है ये गाइस। और गाइस इसके ड्रग कंपोजिशन की बात करें, क्या दवाई पाई पाई जाती है इसमें, तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन पाया जाता है इसमें। और गाइस इसकी डोज कितनी देनी चाहिए, तो वही डोज रहेगी बीडी और टीडीएस। और गाइस इसकी यूज की बात करें तो जॉइंट इन्फेक्शन यानी हड्डियों में संक्रमण, टाइफॉइड या टाइफॉइड बुखार होने पर, एब्डोमिनल इन्फेक्शन यानी पेट में संक्रमण, यूरिन यूटीआई यानी यूरिन में संक्रमण, स्किन इन्फेक्शन यानी त्वचा में संक्रमण होने पर इस टैबलेट का यूज कर सकते हैं। और गाइस नेक्स्ट टैबलेट यूज चलते हैं। और गाइस नेक्स्ट टैबलेट हमारी विब्रामाइसिन, जो कि 100 mg की आती है। और गाइस इसमें ड्रग कंपोजिशन पाया जाता है, तो डॉक्सीसाइक्लिन पाया जाता है गाइस इसमें। और गाइस इसकी डोज कितनी देनी चाहिए, तो बीडी और टीडीएस रहेगी इसकी डोज, जो कि मैंने आपको बता ही दिया है। और गाइस यूज की बात करें तो एचएन यानी मुहासे, मुहासे के लिए तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है टैबलेट। और इस निमोनिया में कर सकते हैं इस टैबलेट का यूज़। और लंग्स इन्फेक्शन यानी फेफड़ों में संक्रमण होने पर भी कर सकते हैं। तो कोलेरा इन्फेक्शन यानी कोलेरा इन्फेक्शन होने पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस टैबलेट का। और गाइस नेक्स्ट टैबलेट की ओर चलते हैं।
गाइस नेक्स्ट टैबलेट है हमारी जिसका नाम है जिथ्रोमाइसिन, जो कि जिथ्रोमाइसिन के नाम से आती है। और गाइस इसकी 500 mg की टैबलेट आती है और 250 mg की टैबलेट आती है, यानी 2 टैबलेट आती हैं। नॉर्मल इन्फेक्शन में 250 mg की दे सकते हो और और सीवियर इन्फेक्शन में 500 mg की टैबलेट दे सकते हो। और ऐसे इसमें क्या पाया जाता है, तो जिथ्रोमाइसिन पाया जाता है इसमें। और ऐसे इसकी डोज की बात करें तो कितनी देनी चाहिए, तो TDS और BD दोनों दे सकते हो। और ऐसे इसकी यूज की बात करें तो थ्रोट इन्फेक्शन यानी मुंह का संक्रमण, लंग्स इन्फेक्शन यानी फेफड़ों का संक्रमण, रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव इन्फेक्शन यानी जनन संक्रमण। और गैस इसी गैस नेक्स्ट टैबलेट की ओर चलते हैं। गैस नेक्स्ट टैबलेट हमारी मॉक्सिकाइन CV 625 के नाम से आती है ये, जो कि आप देख सकते हो 600 mg की होती है, ये 625 mg की होती है टैबलेट। और ऐसे इसकी ड्रग कंपोजिशन की बात करें क्या दवाई पाई जाती है इसमें, तो मोक्सासिलिन पोटेशियम क्लेवम पाया जाता है इसमें, यानी 3 ड्रग कंटेंट पाए जाते हैं। और गैस यूज करेंगे इसका चेस्ट इन्फेक्शन यानी छाती में संक्रमण होने पर, लंग्स इन्फेक्शन यानी फेफड़ों में संक्रमण होने पर, जॉइंट इन्फेक्शन यानी हड्डियों में संक्रमण होने पर, टीथ इन्फेक्शन यानी दांतों में संक्रमण होने पर इस्तेमाल करेंगे। और गाइस डोज तो वही रहेगी, BD और TDS ही रहेगी। और गाइस नेक्स्ट टैबलेट की ओर चलते हैं। गाइस नेक्स्ट टैबलेट हमारी गुडसेफ, जो कि गुडसेफ 200 के नाम से आती है, गुडसेफ 200 के नाम से मिल जाएगी मार्केट में, जो कि 200 mg की टैबलेट होती है। और गाइस इसमें दवा पाई जाती है, सिप्रोडॉक्सिन पाया जाता है इसमें। और गाइस इसकी डोज रही वही जो मैंने आपको बताया था, BD और TDS। और इसकी यूज की बात करें तो सिनुसाइटिस यानी नाक में संक्रमण होने पर, ईयर इन्फेक्शन यानी कान में संक्रमण होने पर, थ्रोट इन्फेक्शन यानी मुंह में संक्रमण होने पर, स्किन इन्फेक्शन यानी त्वचा में संक्रमण होने पर इस टैबलेट का यूज कर सकते हो, जो कि बहुत सेफ टैबलेट होती है। गुडसेप कंपनी द्वारा बनाई जाती, सॉरी गुडसेप के नाम से आती है, हर एक मेडिकल पर मिल जाएगी, बहुत फेमस ब्रांड है। और गाइस नेक्स्ट टैबलेट की ओर चलते हैं। गाइस नेक्स्ट टैबलेट हमारी जिसका नाम है जिफ्फी, जो कि जिफ्फी के नाम से बहुत फेमस है, बहुत ईजिली मिल जाएगी मार्केट में, जो कि 200 mg की टैबलेट आती है ये। और गाइस इसमें क्या दवाई पाई जाती है, तो इसमें पाया जाता है सिफेक्सिन पाया जाता है इसमें। और गाइस इसकी डोज कितनी देनी चाहिए, तो आपको बता ही चुका हूँ मैं, BD और TDS दे सकते हो इसको टैबलेट की डोज। और इसकी यूज की बात करें तो जॉइंट इन्फेक्शन यानी हड्डियों में संक्रमण होने पर, ईयर इन्फेक्शन यानी नाक में संक्रमण होने पर, सॉरी कान में संक्रमण होने पर, लंग्स इन्फेक्शन यानी फेफड़ों में संक्रमण होने पर, UTI यानी यूरिन में संक्रमण होने पर इस टैबलेट का यूज कर सकते हैं। और गाइस नेक्स्ट टैबलेट की ओर चलते हैं। गाइस नेक्स्ट टैबलेट है हमारी, ये तो गाइस बहुत ज़्यादा फेमस टैबलेट है, जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, बहुत ही बढ़िया एंटीबायोटिक है, जो कि मेट्रोजल के नाम से आती है। 600 mg की टैबलेट आती है, 400 mg की आती है। और इसकी ड्रग कंपोजिशन की बात करें तो मेट्रोनिडाजोल पाया जाता है इसमें। और गाइस इसकी डोज की बात करें तो नॉर्मल इन्फेक्शन में इसको 400 mg की दे सकते हो, और सीवियर इन्फेक्शन में इसको 600 mg की दे सकते हो। और इसकी यूज की बात करें तो गाइस डायरिया होने पर तो बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसका इन्फ्यूजन आता है 100 ml का, जो कि डायरिया के लिए रामबाण का काम करता है। और ऐसे एब्डोमिनल इन्फेक्शन यानी पेट में संक्रमण होने पर कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल इन्फेक्शन यानी कि हाथों में संक्रमण होने पर, विजाइनल इन्फेक्शन यानी विजाइनल संक्रमण में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अदरवाइज बहुत ही सी जगह पर इस्तेमाल किया जाता है इस टैबलेट का, जो कि मैंने आपको बताया था अबाउट कंपनी द्वारा बनाई जाती है। गाइस ये टैबलेट बहुत ज़्यादा फेमस है। और गाइस नेक्स्ट टैबलेट की ओर चलते हैं। गाइस टैबलेटों के साथ दो इम्पोर्टेंट इंजेक्शन के बारे में जान लेते हैं, जो कि एंटीबायोटिक इंजेक्शन ही है। इसकी क्लास की बात करें तो गाइस यह क्लास सिफेलोस्पिरिन एंटीबायोटिक 3rd जनरेशन क्लास की दवा होती है गाइस। और गाइस सिफेलोस्पिरिन एंटीबायोटिक बैक्टीरिया की संक्रमण को ख़त्म करती है और साथ में उसको रोक देती है। 3rd जनरेशन सिफेलोस्पिरिन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और गंभीर बैक्टीरिया इन्फेक्शन में इस्तेमाल किए जाते हैं। और गाइस यह बैक्टीरिया की सेल बेल को तोड़ देता है, जिससे बैक्टीरिया पनप नहीं पाता, नष्ट हो जाता है। और गाइस इसके यूज और उसके बारे में भी जान लेते हैं। और गाइस इसकी इस्तेमाल की बात करें किन किन बीमारियों में दे सकते हैं इसको, तो टाइफाइड बुखार होने पर दे सकते हैं, जो कि मोनिसेफ इंजेक्शन के नाम से आता है ये। और गाइस इसकी निमोनिया में दे सकते हैं, यानी निमोनिया होने पर, UTI यानी यूरिन में संक्रमण होने पर, स्किन इन्फेक्शन यानी त्वचा में संक्रमण होने पर, सेप्सिस यानी कि खून में संक्रमण होने पर, मेनिनजाइटिस यानी कि
मस्तिष्क में चोट लगने के कारण इंजरी हुई हो तो उसको उसमें भी दे सकते हैं इस इंजेक्शन को। और अगर सर्जरी इन्फेक्शन प्रिवेंट यानी कि सर्जरी के बाद रिकवरी के लिए भी इस इंजेक्शन को इस्तेमाल किया जाता है टाँके सुखाने के लिए। और वैसे इसमें डोज कितनी देनी चाहिए इस इंजेक्शन की? और गाइस इस इंजेक्शन की डोज की बात करें यानी कि कितनी मात्रा में देनी चाहिए, तो यह इंजेक्शन आईवी यानी वेन्स में दिया जा सकता है और आईएम दिया जा सकता है यानी कि इंट्रामस्कुलर भी दिया जा सकता है, इंट्रावीनस भी दिया जा सकता है, दोनों रूप से दे सकते हो। गाइस नॉर्मल डोज की बात करें तो बीडी यानी दिन में 2 बार दिया जा सकता है। और एडल्ट डोज की बात करें तो 1 ग्राम से 2 ग्राम पर डे दे सकते हो। और सीवियर इन्फेक्शन में तो 2 ग्राम से 4 ग्राम भी चल सकता है पर डे। यह पेशेंट की स्थिति पर निर्भर करता है कितना देना है। इफेक्ट की बात करें मोनोसेफ इंजेक्शन की, तो इंजेक्शन साइट पर दर्द या सूजन होना यानी कि गैस मोनोसेफ इंजेक्शन की साइड इफेक्ट की बात करें तो इंजेक्शन साइट पर दर्द होना या सूजन होना, दस्त या डायरिया हो जाना, उल्टी या मतली आना, हेडक होना, स्किन रेसेस होना यानी कि बॉडी पर लाल लाल त्वचा चकते हो जाना, रेयर केस में एलर्जी या ब्रीथिंग इशू यानी इमरजेंसी के समय ब्रीथिंग इशू यानी सांस लेने में समस्या होना या एलर्जी जैसी कंडीशन बन जाना, ऐसे साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं गाइस इसके। वैसे नेक्स्ट और गाइस नेक्स्ट इंजेक्शन के बारे में भी जान लेते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन हमारा मेरोपेनम, जो कि मेरोपेनम मेरो के नाम से आता है, 1 ग्राम का इंजेक्शन होता है ये। और गाइस इसमें ड्रग कंटेंट होता है मेरोपेनम। और गाइस इसको आईवी रूट से ही दिया जाता है ओनली। और गाइस इसके इस्तेमाल की बात करें तो सेप्सिस यानी खून साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, निमोनिया यानी फेफड़ों में संक्रमण हो जाने पर, ब्रेन इन्फेक्शन यानी मस्तिष्क में इंजरी या चोट लगने के कारण इन्फेक्शन हो जाता है उसको ख़त्म करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और यूटीआई यानी यूरिन में संक्रमण होने पर, एब्डोमिनल इन्फेक्शन यानी पेट में संक्रमण होने पर, स्किन और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन यानी त्वचा में संक्रमण होने पर, बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी बैक्टीरिया में संक्रमण होने पर। गाइस यह बहुत ही पावरफुल एंटीबायोटिक होता है जो कि इमरजेंसी के समय गंभीर इन्फेक्शनों में इस्तेमाल किया जाता है। गाइस इंजेक्शन की डोज की बात करें यानी कितनी मात्रा में देना चाहिए, तो 100 ml की ड्रिप में पहले तो 100 ml की ड्रिप में डिजोल्व कर ही देंगे इस इंजेक्शन को और आईवी रूट से ही देंगे। ओनली ड्रिप के माध्यम से सीधे नसों में लगा सकते हैं और सीधे नसों में नहीं लगाना है गाइस इसको। और गाइस इसकी डोज कितनी रहेगी, तो 500 से 1000 mg तक हर एक 8 घंटे में दे सकते हो। और अगर सीवियर इन्फेक्शन की बात करें तो इसको 1 ग्राम से 2 ग्राम दिया जा सकता है और चिल्ड्रन में वजन के अनुसार ही डोज दी जाएगी। और वैसे इसके साइड इफेक्ट भी देख लेते हैं। इसके साइड इफेक्ट रहेंगे इन्फेक्शन साइट पर दर्द होना, गैस इसके साइड इफेक्ट रहेंगे दवा के दुष्प्रभाव यानी कि इंजेक्शन साइट पर दर्द होना, उल्टी या मतली होना, दस्त होना, हेडच होना, स्किन रैशेज होना, बीपी कम हो जाना, ऐसे कॉमन साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं मेरोपेनम इंजेक्शन के। और गैस नेक्स्ट चलते हैं और गाइस कुछ 5 इमरजेंसी इंजेक्शन के बारे में भी जान लेते हैं। पहला इंजेक्शन हमारा टेक्साकाइंड, जो कि टेक्साकाइंड के नाम से आता है गाइस, और आईवी और ओनली आईवी रूट से ही दे सकते हैं इस इंजेक्शन को। और गाइस इसकी ड्रग कंपोजिशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है इस इंजेक्शन में, तो 10-एक्सएमिक एसिड पाया जाता है इसमें। और गाइस इसके इस्तेमाल की बात करें तो पीरियड ब्लीडिंग यानी कि मान लीजिए मासिक धर्म में होने वाली ब्लीडिंग को रोकने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि हर एक ब्लीडिंग को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। स्टॉप ब्लीडिंग यानी रक्त बहाव को रोकने के लिए, इंजरी ब्लीडिंग यानी चोट लगने के कारण ब्लीडिंग होती है ना उसको भी रोकने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और गाइस नेक्स्ट इंजेक्शन की ओर चलते हैं। गाइस नेक्स्ट इंजेक्शन हमारा लेसिक्स, जो कि लेसिक्स के नाम से मिल जाता है मार्केट में, और 4 ml का इंजेक्शन आता है, इंडियन फार्माकोपिया द्वारा बनाया जाता है। और गाइस इसमें क्या दवाई पाई जाती है इसमें, तो फ्रूसामाइड पाया जाता है इसमें। और गाइस इसको यूज किया जाता है हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तदाब में, यानी किसी का बीपी बढ़ जाए उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टॉप यूरिन यानी पेशाब उतारने के लिए इस्तेमाल करते हैं इसका। स्वेलिंग यानी सूजन को कम करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। गाइस ये इंजेक्शन कैसे काम करता है, तो ये इंजेक्शन हमारी बॉडी में जाकर यूरिन की मात्रा को बढ़ा देता है, जिससे स्वेलिंग और यूरिन स्टॉप की समस्या भी खत्म हो जाती है और बीपी लो की भी हाई प्रेशर यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की भी समस्या खत्म हो जाती है। और गाइस नेक्स्ट इंजेक्शन की ओर चलते हैं। गाइस नेक्स्ट इंजेक्शन है हमारा फोर्डवेन। गाइस ये वाला इंजेक्शन तो बिना डॉक्टर के एडवाइस के नहीं मिलता है, सॉरी बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के नहीं मिलता है,
और IM और IV रूट से दे सकते हैं। ओनली हम इसके बारे में जान लेते हैं किस किस कंडीशन में दे सकते हैं इस इंजेक्शन को और क्या साल्ट होता है इसमें। तो इसमें ड्रग कंफ्यूजन होता है, पेंटाजोसिन ड्रग कंटेंट होता है इसमें। और वैसे ये इसका इस्तेमाल किया जाता है इमरजेंसी, यानी कि ऑल इमरजेंसी समस्याओं में इस्तेमाल किया जाता है। यानी मरीज की ज़्यादा दिक्कत हो गई हो या ज़्यादा कंडीशन ख़राब हुई हो तो इस कंडीशन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और गाइस नेक्स्ट इंजेक्शन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन है हमारा जिसका नाम है पेरिनोम। और गाइस इसमें ड्रग कंटेंट पाया जाता है, मेट्रोक्लोप्रामाइड पाया जाता है इसमें। और गाइस इसका इस्तेमाल किया जाता है नोजिया वोमिटिंग यानी उल्टी या मतली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। IM और IV रूट से दोनों रूट से दे सकते हो इस इंजेक्शन को। 20 ml की एम्पुल आती है और 2 ml की भी एम्पुल आती है। और गाइस नेक्स्ट इंजेक्शन की ओर चलते हैं। इंजेक्शन है हमारा स्टोमिटेल, जो कि आप देख सकते हो स्टोमिटेल एबाउट कंपनी द्वारा बनाया जाता है, IM रूट से दिया जाता है ओनली। और गाइस इसकी ड्रग कंप्यूशन पाया जाता है तो प्रोपेलाकेराजिन पाया जाता है इसमें, प्रोक्लोपेराजिन पाया जाता है इसमें। और गाइस इसका यूज़ किया जाता है नोजिया वोमिटिंग यानी उल्टी या मतली, यानी सूखी उल्टी हो रही हो किसी को तो इस इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हो। 5 मिनट में बंद कर देगा। और गाइस डाइजनेस यानी चक्कर या घबराहट होने पर, यानी घबराहट हो रही हो उसके साथ उल्टी के साथ और चक्कर भी आ रहे हों तो इस इंजेक्शन को लगा सकते हो। 1 एम्पूल लगा सकते हो 1 ml की। और गाइस नेक्स्ट इंजेक्शन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन है हमारा डायनापार, जो कि डायनापार के नाम से आता है ये। और गाइस इसमें क्या पाया जाता है तो डाइक्लोफेनिक सोडियम पाया जाता है इसमें। और गाइस इसका यूज कर सकते हैं ऑल टाइप्स बॉडी पेन, यानी कि सभी प्रकार के दर्द में इस्तेमाल कर सकते हैं। और गाइस ये है 75 mg का इंजेक्शन होता है और एक ही और आता है ये, यानी कि 500 ml NS में डिजोल्व करके दे सकते हो इस इंजेक्शन को। और अदरवाइज इंजेक्शन होते हैं दर्द को उनको नहीं दे सकते हो, क्योंकि इसमें AQ का मतलब होता है किसी में मिलाकर भी दे सकते हो इस इंजेक्शन को, ड्रिप वगैरह में, डिस्टिल वाटर में भी, IV रूट से भी दे सकते हो। कैसी सिरप के बारे में जो कि गाइस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है भूख बढ़ाने के लिए, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। तो जान लेते हैं उसका नाम क्या होता है, कितनी डोज होती है उसकी, क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं और भूख बढ़ाने के अलावा किन किन समस्याओं में इस्तेमाल कर सकते हैं। गाइस सिरप का नाम है साइपॉन, जो कि आप में डेस्कटॉप पर देख सकते हो। साइपॉन के नाम से मिल जाएगी मार्केट में, जो कि बहुत फेमस ब्रांड है, मिल जाएगा मार्केट में। और इसमें क्या दवाई पाई जाती है तो इसमें साइबोहेप्टेडिन पाया जाता है जो कि भूख बढ़ाता है। टिरोकोलिन सिट्रेट पर सिट्रेट पाया जाता है इसमें, जो कि डाइजेशन बेहतर बनाता है और लीवर फंक्शनिंग में सपोर्ट करता है। और वैसे ये सिरप किन किन लोगों को देनी चाहिए वो जान लेते हैं। साइपॉन सिरप की यूज की बात करें, यानी कि किसके लिए उपयोग होती है सिरप, भूख बढ़ाने के लिए, वेट गेन करने के लिए, कमज़ोर बच्चों में ग्रोथ इंप्रूव करने के लिए, लीवर फंक्शनिंग समस्या या डाइजेशन सपोर्ट के लिए, लॉन्ग लिव के बाद बॉडी को रिकवरी करने के लिए, यानी कि कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार हो तो उसको भूख नहीं लगती हो तो ये खाने की पूर्ति करेगी और डाइजेशन को बेहतर बनाएगी जिससे भूख लगेगी। अंडर वेट लोगों को न्यूट्रिशन सपोर्ट के लिए, यानी कि किसी को कुपोषण वाले व्यक्ति को इस्तेमाल कर सकते हैं सिरप का। गाइस साइपॉन सिरप की डोज और साइड इफेक्ट की बात करें, 2 से 12 साल के बच्चों में आधी चम्मच दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं और एडल्ट में 1 चम्मच से 2 चम्मच दिन में 2 बार दे सकते हैं। और वैसे इसकी साइड इफेक्ट की बात करें तो भूख बढ़ती है, यानी भूख तो बढ़ती है, साथ में वेट गेन होता है आसानी से, डाइजेशन और लीवर फंक्शनिंग सपोर्ट होता है इससे, और बॉडी वीकनेस कम होती है और बच्चों में ग्रोथ में मदद मिलती है इस सिरप से। तो कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है इसके, नॉर्मल साइड इफेक्ट। गाइस एक साइड इफेक्ट देखा जा सकता है, इस सिरप को लेने के बाद 2-3 दिन नींद आएगी इससे गहरी। किन लोगों को नहीं लेना चाहिए सिरप, तो एलर्जी वाले मरीज को नहीं लेना चाहिए, अस्थमा वाले मरीज को नहीं लेना चाहिए, प्रेग्नेंट वुमेन में नहीं लेना चाहिए, हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट प्रॉब्लम डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। गाइस आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए इतना ही, स्वस्थ रहिए, फिट रहिए, धन्यवाद।